एक छोटी सी बात को जहन में रखें कि ये जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं ना कि ये मुसीबत तुमने इकट्ठी की है और इसका इलाज भी तुम करोगे, तो ऐसा नहीं है कि वो खुद से नहीं इलाज कर रहे हैं, वो बिल्कुल कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं और वो हकीकी तौर पे खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और वो कुर्बानी ऐसी नहीं है कि जब इनको हुकूमत से निकाल दिया गया और वो 2021 में दोबारा एक्टिव हुए तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सिर्फ 2 बंदों का नाम लिया और तीसरा जब मरीम नवाज के कत्ल की साजिश रची गई तो फिर उन्होंने डायरेक्टली तीसरे बंदे की तरफ इशारा किया कि ये तुम्हारा प्लान है और हमारे इल्म है। तो उसके अलावा जो उन्होंने फर्द के ऊपर कहा, इदारे के ऊपर नहीं इल्जाम लगाया, जबकि कुर्बानी जो असल में दी है वो इससे बड़ी है जो कि हिडन है, इसका सिर्फ और सिर्फ जिक्र मैंने किया है कि ये मामलात क्या हुए थे और किस तरह से हुए थे। लेकिन बहुत कम ही लोगों को इल्म है कि ये मामलात हुए क्या थे। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सियासत की कुर्बानी, PMLN की सियासत की कुर्बानी कैसे दी थी। अब मैं बताता हूं कि वो क्यों कहते हैं कि ये तोहफा तुम्हारा लाया हुआ है। देखें, एक शख्स कोरोना का मामला हो जाता है, उसकी हुकूमत के जो एक वजीर है वो ये बताती है कि कोरोना 19 जो है वो कोरोना के 19 मुंहों वाला जो है ना वो वायरस है। तो शर्म से डूब मरने का मकाम है कि PhDs, मास्टर्स, ग्रेजुएट्स, जो PTI के जो फॉलोअर्स हैं उनको इस बात पे शर्म नहीं आती और वो ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो गए हैं कि वो ये कहें कि यार जो कुछ भी है पार्टी से हमारा ताल्लुक है, लेकिन ये बकवास जो उनसी है ना ये नाकाबिले कबूल है, ये नाहल और नालायक औरत है। ये वजीर थी और इसको जो ना पार्टी में नहीं होना चाहिए। वो उसके ऊपर भी खामोशी इख्तियार करेंगे और अगली जो था ना उस आप कह लें कि मजहूल होकर ना धमाल डालेंगे। फिर PTI की एक और वजीर जो था ना वो फरमाती हैं कि नाक और मुंह को लपेट के ये मत समझें कि कोरोना आप में नहीं घुस सकता, कोरोना नीचे से जो था ना वो आप में घुस सकता है। यानी कि आप जो शेर का पिंजरा है वो इतना महफूज रखें कि वहां से कोरोना भी ना घुस सके। तो अफसोस से ये बातें कहनी पड़ती हैं कि वहां पर भी जो है ना जो PTI का जो पढ़ा लिखा, बाशऊर, समझदार जो इनका फॉलोवर है, जो इनका कल्ट है, जो कल्ट बन चुका हुआ है, वो बेचारा इतना दिमाग से फारग हुआ है कि वो ये नहीं बोला उस वक्त में या बाद में भी कि ये जो PTI की हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने ब्लंडर मारा है, ये किस तरह का ब्लंडर मारा है। जबकि इसके ऑपोजिट भी मैं एक छोटी सी बात कर दूं कि PMLN की हुकूमत के अंदर जैसे ही PMLN की हुकूमत गलत करती है तो जो पॉजिटिव तनकीद होती है ना दबा के वो PMLN का कारकुन करता है, वो नहीं छोड़ता। एक टिकट गलत दिया था, हालांकि वो इतनी जबरदस्त कारकुन है PMLN की, लेकिन वो पहले क्या कर रही थी, अचानक से वो PMLN में आई और उसने बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन जब उसको टिकट दिया गया तो पूरी की पूरी PMLN की जो कारकुनान थे ना वो चीख पड़े और PMLN को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, मजरत करनी पड़ी उसके ऊपर। तो ये एक फर्क है। तो PTI के ये जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं ना कि ये कल्ट बना है, इसका मुकाबला तुम करोगे, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जानवर बना दिए लोग और बेचारे ईमान से भी गए। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 10 दफा या उससे भी ज्यादा दफा इमरान खान के बारे में जो अल्फाज बोले या पार्टी ने, और यानी कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में बोला, नाउज़ुबिल्लाह किस किस तरह से बताया कि मेरी ट्रेनिंग हो रही है, मुझे जहन्नुम में भी डाल दिया तो मेरे ऊपर जहन्नुम की आग फर्क नहीं डालेगी, इतनी मैं गर्मी सहने का जो ना मैं माहिर हूँ, मैंने मियाँ वाली में जो ना मेरी परवरिश हुई है। इस कदर गलाजत बकी है इस शख्स ने, और नबियों की तरह से मेरी जो ना तरबियत हो रही है और मैं कौम का निजात दहिंदा हूँ, मेरी कौम करके ये बातें करता रहता है ये शख्स। लेकिन यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो देखें 1890 से और उसके बाद 1905 तक की ये सारी अहमदियों की जो ये बनी है, सेम इसी तरह से जो ना गुलाम अहमद मिर्जा ये बकवासियात करता था
और फिर इसके फॉलोअर्स बने, कल्ट बन गया, और फिर वो उस वक़्त में नारे मारता था ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। और बाद में फिर ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है ना इसने वारदात डाली, और इस गलीज़ शख्स ने नबी होने का दावा किया। और फिर जब लोग कहते थे तुमने नबी होने का, वो कहता नहीं मैं तो उम्मती नबी हूँ। फिर वो जनाब की जो इमारत थी एक ईंट नहीं थी और वो ईंट मैं हूँ, इस किस्म की बातें करता था, बकवासियात करता था। और आज उसके ऊपर देखें कि कितने पूरी दुनिया में जो इस्लाम दुश्मन है वो किस तरीके से उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उसकी जो उम्मती हैं, जहन्नमी कुत्ते जो हैं, वो उनको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मुझे किसी के अकायद से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मेरा अक़ीदा ये है कि मैं ये बात कहूँ खुल के कि आज PTI उस मकाम पे खड़ी हुई है कि ये दीन से भी गए, इसके फॉलोअर, और दुनिया से भी गए। तो ये बड़ा एक डेंजर मामला है। बहुत सारे लोगों को जो ना ये लगता है मामूली है, और वो एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे जमाते अहमदिया के लोग वो कहते थे कि जो मुसलमान हैं उनके बच्चों की नमाज जनाजा तक ना पढ़ो, उनके लिए कोई मग़फ़िरत की, इनकी बेटियां ले तो लो, इनको बेटियां देना नहीं। ये सारे जो ना ये मामला अगर आप और लेकर और उनको अहमदियत में कन्वर्ट करो, और बिल्कुल जो ना इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, बिल्कुल जो ना ये, और जिस हद तक हो सकता है इनको नुकसान पहुंचाओ। और सैकड़ों खत लिखे हैं ताजे बरतानिया को गुलाम अहमद मिर्जा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई एक खत भी, कितने खत निकले हैं बाद में, ठीक है, 19वीं सदी में भी आके खत निकले हैं, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और बताया जाता है कि जनाब ये खत दरियाफ्त हुआ है और ये इस पर मोहर नबूवत साबित है, और लोग चूमते हैं उसको। लेकिन ये बदबख्त देखें गुलाम अहमद मिर्जा ताजे बरतानिया को कैसे खत लिखता था, उसमें कैसे इनके लिए कहता था कि मैं इस उम्मत को तबाह करूंगा, तुमने मेरी उम्मत का ख्याल रखना है, और कसीदे पढ़ता था मलका बरतानिया के। तो ये अगर आप देखें तो सेम इमरान खान का अगर आप देखें कि एक तरफ अमेरिका के कसीदे पढ़ता है, उनसे मदद मांगता है, और फिर उन्हीं के वही ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़ात्म नबूवत जिंदाबाद। इसके ऊपर मेरे डजन्स ऑफ वीडियोस हैं कि अगर आप देखें तो ये एक ही जगह से जो इंसान ये तरगीब लेते हैं, ये एजुकेट होते हैं, और वो है मिडल ईस्ट का गैर मुस्लिम मुल्क जो इस वक्त में कब्जे करने के ऊपर तुला हुआ है। वहाँ की जो इंसान इसको सारी आप कह लें कि जो एक्सपर्टीज हैं वो वहाँ से मिलती है, तो वहीं से इदारिये इसके लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो छपते हैं, बस ये सिर्फ ऑन करता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है बेचारे यूथिये जो उनसे है ना, जिनको हम यूथिया कहते हैं तकलीफ में आके, तो ये बेचारे ईमान से भी गए। लेकिन इसको सारे को करने वाले जो है ना वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने इस अजाब को, इस लानत को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। और मियां नवाज शरीफ यही कहते हैं कि इसका इलाज तुम करो, क्योंकि दिमाग से फारग शख्स, एक ऐसा शख्स जिसका लीडर ये कहे कि एक नवाज शरीफ जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया हुआ था, जो काम में एक डैम चल रहा है, उसके विजिट के ऊपर जाता है तो जाके बताता है कि जनाब ये 40 साल पहले बना था, यानी कि मार्शल के दौर में बना था। फिर वो ये बताता है ये दुनिया का वाहिद डैम है, ये दुनिया का वाहिद डैम है जिसमें इंपोर्टेड पानी नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें पानी इंपोर्टेड नहीं डालना पड़ेगा। मतलब दुनिया के सारे डैम ऐसे हैं जिसमें बोतलों से, मश्क से, डब्बों से ला के पानी डालते हैं और फिर वो आगे चलता है। और मजहूल ऐसे कर दिए हुए हैं कि वो चीज सुनेंगे भी, और सुनने के बाद जो इंसान मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर जो उसको फॉलो करेंगे और धमाले डालेंगे। और फिर अगर ये कोई कहे कि ये लोग ईमान से भी गए, तो फिर और क्या ना कहे। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रुजू करने की तौफीक दे, और जल्द अज जल्द, और जिन लोगों ने इस अजाब को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया उन लोगों को अपनी गलती तस्लीम करके ऐलान करने की तौफीक दे कि हम वो शख्स हैं जो बुग़्ज़ नवाज में इस गलाजत को, इस ढेर को, इस चंडू खाने को हमने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया, और हमारे साथ जो मर्जी जो इंसान सलूक किया जाए, हम इस जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं।
माली मफादात तो तुम हासिल कर लोगे, जहन्नुम के आग में झोंके जाओगे, कुछ फायदा नहीं। जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लो, जितने मर्जी जो ना तौबा कर लो, लेकिन माल हमारा, मामलात हमारे किस तरीके से हो सकता है? और सब कुछ आंखों के सामने। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, हर शख्स कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर होगा तो फिर आपको वही साजिश नजर आए कि नहीं नहीं ये हो गया, बाकी हम निज़ाम चला लेंगे, चलो पहले वाले गलत थे लेकिन हम तो ठीक है, हम में बड़ी महारत है, और सब अरबपति हो जाते हैं और पकड़ता कोई किसी को नहीं है। एक वो पकड़ा हुआ है, मैं वाहिद बंदा हूं जो ये कह रहा हूं कि वो सेम रिपोर्ट है, सिर्फ बात को समझने का फर्क है। वो यही बताता है ना कि वो भी था, वो भी था, वो भी था, वो भी था, ठीक है। और वो फर बोलता है। सईद चौधरी साहब ने भी सबसे पहले रिपोर्ट किया, मैं उनसे पहले रिपोर्ट कर रहा था, मैं तो छोटा बंदा हूं ना। वो और तरह से बताते हैं जी, वो तोते की तरह फर बोल रहे हैं, मैं भी यही बताता हूं। लेकिन वो ये भी बताता है फलाना फलाने दिन मेरे साथ मैस में बैठा हुआ था, फलाने दिन मैस में बैठा हुआ था, फलाना उस दिन बैठा हुआ था। वो तो हम सबको पता है, ये ऑन ड्यूटी है, तुम्हारा अफसर है, उससे पूछो ना। मुझसे जो पूछ रहे हो बिल्कुल ऐसा हुआ, लेकिन उसको भी तो पता है। उस वक्त में मैं सीट पे था, मैं कर रहा था, अब जो कर रहे हैं उनसे पूछो। मैंने बगैर किसी की रजामंदी के किया, छुप के किया, सब बहुत अच्छे, सर के बालों से पैर के नखूनों तक फंसे हुए हैं। तो कैसे हो सकता है इंसाफ? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।